हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टडी गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इंग्लिश के चैप्टर कंप्लीट किए थे, तो आज हम साइंस स्टार्ट करेंगे। तो उससे साइंस में मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर करा चुका हूँ जो कि हमारा था सोर्स ऑफ एनर्जी, और आज हम करेंगे कंबशन। तो मैं स्टार्ट करने से पहले को बता दूँ, तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी एक्सप्लेनेशन वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, चैप्टर का सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्यों करा रहे हैं। तो मैं जैसे ही पिछले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ कि मुझे बोर्ड से इन्फॉर्मेशन मिला है कि पेपर आपके बहुत ही क्लोजली हैं, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन आंसर दे देना चाहता हूँ जिससे आप याद करते रहें। उसके बाद चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको क्वेश्चन आंसर याद रहेंगे, और चैप्टर समझने के बाद आपको कोई टक्कर ही नहीं दे पाएगा पेपर में, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप ही टॉप करेंगे। तो चलिए आज अपना दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का कंबशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या है कंबशन चैप्टर में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं उसके फिलअप्स के आंसर, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज़ के आंसर शो करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और उसके आंसर भी भर दिए हैं। तो आप सभी इसका एक तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अभी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो मैं इसको समझाते भी जाता हूँ। अ गुड फ्यूल शुड हैव इट्स इग्निशन टेम्परेचर डैश द रूम टेम्परेचर, यानी लेस। क्योंकि अगर जितना कम इग्निशन टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए आपके पास गैस है, मतलब कि गैस में आपकी मम्मी खाना बना रही, तो उसका जितना कम इग्निशन टेम्परेचर रहता है, उसका गैस का इतना कम इग्निशन टेम्परेचर रहता है, इसलिए खाली वो एक चिंगारी से जल जाता है। और उसी के जगह लकड़ी जलाएंगे तो उसके लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना मेहनत करें, फिर आग लगाएंगे, उसके बाद लकड़ी जलेगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसलिए इग्निशन टेम्परेचर हमारा सब्सटेंस का जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा। बर्निंग ऑफ अ कार्बन केक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे जलता है। द जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज़ द कोल्डेस्ट इनर मोस्ट, सबसे अंदर का जोन। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा तो इस कैंडल्स और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको उसी के साथ दूंगा। द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज़ द डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम, आउटर पार्ट। नॉन ल्यूमिनस जो सबसे ज़्यादा जलता हो, जो सबसे गर्म हो और जो सबसे बाहर हो, तो वो आउटर पार्ट होगा। उसके बाद ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल डैश गैस इज फाउंड, तो इसका सबसे आसान आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए ट्रू फॉल्स आते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आंसर इसको याद कर लीजिए, मतलब कि वीडियो को पॉज करके आंसर लिख दिए। तो चलिए देखिए, कोल इज़ एन इनफ्लेमेबल फ्यूल, ट्रू, क्योंकि वो रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ये गलत है। आउटर पार्ट एकदम, मतलब कि जो गर्म होता है वो नहीं कंटेन करता है, जो एकदम ठंडा वाला होता है, एकदम नीचे वाला, वो कंटेन करता है। ठीक। द हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग कंप्लीट 1 kg ऑफ गिवन फ्यूल इज नोन एज द efficiency of the fuel, true. All solid fuels have a higher calorific value than liquid as gaseous fuel, false, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि गैसियस फ्यूल की ही कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि कितना जल्दी आग पकड़ेगा, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक चिंगारी से आग ले लेता है। और वहीं लिक्विड फ्यूल्स और सॉलिड फ्यूल, जैसे लिक्विड में आप मान लीजिए पेट्रोल डीजल, और लिक्विड में मान लीजिए जैसे आपको अभी वुड का एग्जांपल दिया था, उन सब में थोड़ा सा 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम लगे। लेकिन गैसियस फ्यूल में अगर दूर से भी आपकी चिंगारी अगर गैस से एयर में मिलती है तो वो तुरंत ही फायर हो लग जाते हैं वहाँ पे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉज एसिड रेन, ट्रू। सल्फर डाइऑक्साइड भी, तो या इसके अगले चैप्टर में केमिस्ट्री में पॉल्यूशन ऑफ एयर है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं जिनसे एसिड रेन होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसी एक दो और गैसेस होती है। चलिए अब टिक कर देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस इज आयरन, क्योंकि वो जल्दी, आयरन में आग नहीं लगता है। चलिए, अ फ्यूल स्टार्ट बर्निंग ओनली व्हेन इट इज़ हीटेड, क्योंकि जब तक फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा तब तक वो गर्म ही नहीं होगा, ये सब जानते हैं। द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज ब्लू जोन, यानी कि सबसे बाहर वाला, जिसे मैंने आपको समझा अभी पढ़ाया था, नॉन ल्यूमिनस
आउटर मोस्ट जोन फिलअप्स में। द अमाउंट ऑफ अ हीट प्रोड्यूस ऑन अ कंप्लीट बर्निंग ऑफ अ 10 kg ऑफ गिवन। ये डॉट डॉट हैं, ये मैंने मतलब कि ये जो क्वेश्चंस बहुत लंबा था तो मैंने उसको छोटा करने के लिए ही डॉट डॉट लगा दिया है। आप भी ऐसे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं, आपके टीचर्स कभी इसके लिए नहीं बोलेंगे। बस एक बार आप उनसे परमिशन लीजिए कि सर या मैम मैं ऐसे लिख सकता हूँ डॉट डॉट करके, जो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0 इसका मैं आपको मतलब कि इसको निकालना भी इसको जब मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा तब मैं आपको सिखाऊंगा केजे पर केजी कैसे निकालते हैं। द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू एन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की ओर आते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके अभी लिख लीजिए। तो चलिए लिख लीजिए पहले D1 D2, चलिए गाइज आगे की वीडियो D3 D4 को भी आप लिख लीजिए, D5 D6 उसके बाद हमारा ई पार्ट आ गया है। देखिए ये कैंडल है, ये जो बाहर वाला इसको आउटर मोस्ट जोन या नॉन ल्यूमिनियस जोन भी बोलते हैं, ये बीच वाले को मिडिल जोन बोलते हैं जो कार्बन पार्टिकल्स को कंटेन करता है, और ये जो बीच वाला एकदम आखिरी वाला इसको इनर मोस्ट जो एकदम अंदर वाला होता है, जो एकदम गर्म नहीं मतलब कि थोड़ा ठंडा होता है। इसलिए हम कभी मान लीजिए अगर कैंडल जलते रहता है तो बोलते हैं देखिए हम उंगली उसमें से पार कर ले, तो बीच में से तो पार कर लेते हैं लेकिन जिस बार ऊपर से करेंगे तो उंगली जल जाएगा, इसलिए सब कोई तो बीच में से पार करके दिखा, ए देखो मैं पार कर लिया, लेकिन उसको बोलना कि तुम ऊपर से पार करके दिखाओ ना, जिस दिन ऊपर से पार करेगा उसका उंगली जल जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं E2 में क्या है हमारे पास। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं। मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन टाइम में आपको ये कैलोरीफिक वैल्यू भी निकालना सिखाऊंगा। E3 फिर आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप हाथ में पेंसिल क्यों रखते हैं, तो मैं बता दूं कि पेंसिल रखने से पढ़ाई के टाइम आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट्स अगर मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे तो आपके लिए भी एक तरह से एडवांस हो जाएगा, एडवांस नॉलेज आपके लिए हो जाएगा। एडवांस में उसको आप कभी भी चैप्टर खोलेंगे, अच्छा देखो मैं यहाँ पे मार्क किया मतलब कि ये अच्छा है याद करने के लिए। और ये हमारा E4 है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो चैप्टर के ऊपर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी अच्छे वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू गाइज।